वीडियो का जो टॉपिक है वो है आप किसी भी कंपनी के लिए, अपने इदारे के लिए या एक छोटे से स्कूल के लिए आप अपने एम्प्लॉयज़ की जो है अटेंडेंस शीट कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, ये मेरे पास एक फार्मूला बना हुआ है, इसमें मुख्तलिफ जगह पे फार्मूलाज लगे हुए हैं और ये ऑटोमेटिकली, अब देखें मैं अगर मंथ चेंज करता हूँ तो ये देखें जी, संडेज चेंज हो रहे हैं, डेट्स चेंज हो रही हैं और संडे और फ्राइडे हमारे आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि कहाँ पर संडे आ रहा है, कहाँ पे फ्राइडे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिखता हूँ तो ये देखें मुझे संडे को अटेंडेंस या कोई भी चीज़ मार्क करने का वो अलाउ नहीं कर रहा। यहाँ पे हम पी, ठीक है, तो ये चीज़ जो है, अब हम इन चीज़ों को हम देखेंगे कि ये हम जो डाटा है ये कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप एक जगह पे देखें मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मंथ चेंज करते हैं तो हमारे देखें उसकी पहली डेट, आखिरी डेट, ठीक है, उस पहली डेट का दिन, और ये देखें आखिर तक जो है हमारी, अभी देखें 30 जून तक आ रहा है तो ये देखें 30 जून पे उसको स्टॉप कर रहा है। अब आगे हम बात करते हैं फरवरी की। अब देखें जैसे ही फरवरी में आते हैं, फरवरी में क्योंकि 29 दिन है यहाँ पे 2024 में, तो ये देखें नहीं यहाँ पे 2024 के उसने 29 पे आके उसको स्टॉप कर दिया है। अब मैं कोई और मंथ जनवरी चूज़ करता हूँ तो ये देखें जी, ये उसको 31 पे ले गए, 31 डेट तक चला गया, मतलब हमारा कैलेंडर भी साथ साथ काम कर रहा है। तो इस हवाले से ये देखें जी, ये मेरे पास एक एम्प्टी शीट है, इसी से हम काम स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से। ठीक है, सबसे पहले देखें ये सिलेक्ट मंथ है मेरे पास। सिलेक्ट मंथ में देखें मैंने यहाँ पे फ़िलहाल तो खुद से लिखा हुआ है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा। ठीक है, डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद मैं यहाँ पर जो है एक लिस्ट तैयार करूँगा, ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज। अब मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा। रेंज सेलेक्ट करने के लिए मैं जाऊँगा रॉ शीट में। रॉ शीट में देखें मैंने मंथ टेबल बनाए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ से इस चीज़ को आप चूज़ कर लें। ठीक है, इसको लॉक कर दें और ये इसको आप डन कर दें। अब जब डन करेंगे तो आपके पास ये देखें, आपके पास मंथ्स के नेम्स जो है वो आना शुरू हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन को थोड़ा सा एडिट करता हूँ। ठीक है, एडवांस में जाके मैं इसको एक एरो की शेप दे देता हूँ ताकि ये हमारे फॉर्मेट को डिस्टर्ब ना करे। अब बारी है फर्स्ट जो डेट है वो हमने कहाँ से लेके आनी है। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू टाइप करेंगे, डेट वैल्यू का एक फंक्शन होता है, एक्सेल में और गूगल शीट दोनों में अवेलेबल होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने चूज करना है कि हम डेट स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं। जाहिर बात है हम डेट का स्टार्ट लेंगे फर्स्ट से। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, इसके साथ एक और हम फंक्शन अटैच करेंगे या कंबाइन करेंगे, वो फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम अपना सेल सेलेक्ट करेंगे। सेल सेलेक्ट करने के बाद हम इधर लगाएंगे कॉमा लगा के हम यहाँ पर 3 टाइप करेंगे। 3 टाइप क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास ये जो मंथ आ रहा है, ये जो अगस्त लिखा हुआ है, अगर ये पूरा भी हो तो हमारे पास इसके 3 डिजिट्स ही आए, ज़्यादा डिजिट्स ना आए। ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो ये फंक्शन जो है वो एरर भी दे सकता है हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 ही डिजिट लिखे हुए हैं। अगर आप 1 लिखेंगे यहाँ पे तो ये ए यू को पिक करेगा। ठीक है, अगर आप राइट फंक्शन यूज़ करके इसको यूज़ करेंगे तो ये आखिरी तीन जो डिजिट्स होंगे वो उठाना शुरू कर देगा। लिहाजा हमें फर्स्ट 3 चाहिए, मैं फर्स्ट डेट चाहिए, मंथ का वो चाहिए हमें फर्स्ट, और ईयर हमारे पास करंट आ रहा होगा। ठीक है, ये हमें फिलहाल एरर दे रहा है। ठीक है, ये हमारे पास हमने क्योंकि कंबाइन करना है तो यहाँ पर इन दोनों के दरम्यान एंड का साइन आएगा। Shift+7 क्लिक करेंगे तो ये एंड का साइन आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी 1 अगस्त 2024। अब दूसरी चीज़ हमें चाहिए लास्ट डेट। ठीक है, उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे इज इक्वल टू एंड ऑफ EO मंथ। ठीक है, लास्ट डे हमें देता है वो हमने यहाँ से पिक करवाना है। अब हम कॉमा लगा के लगाएंगे यहाँ पे 0। अब देखें मैं 0 लगा रहा हूँ, 0 की एक रीज़न है कि हमें उसी मंथ का एंड चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो ये तो मेरे पास 30 सितंबर आ जाएगा। ठीक है, मैं 2 कर देता हूँ तो ये हमें 31 अक्टूबर दे देगा, 2 माह के बाद की डेट दे देगा। ठीक है, हमें उसी मंथ का एंड चाहिए तो मैं यहाँ पे 0 टाइप करूँगा और ये मेरे पास टाइप हो गया जी 31 अगस्त 2024। अब जो हमारी जो नेक्स्ट जो स्टेप आ रहा है, ठीक है, उसमें हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ पे तमाम डेट्स लेके आनी है। इस सेक्शन पे हमने अपनी डेट्स लेके आनी है और यहाँ पे हमने अपने डेज लेके आने हैं। वो हम कैसे लेके आएंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम जो है ये क्या करें, सबसे पहले हमारा क्योंकि ये फर्स्ट डे है
तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इज इक्वल टू का साइन टाइप करता हूँ और मैं इसी को क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू ये F6 आ गया, यकम अगस्त की हमारे पास डेट आ गई। अब देखें नेक्स्ट जो है मैं फेब चूज़ करता हूँ, तो ये सॉरी अप्रैल चूज़ किया है, तो 1 अप्रैल दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चूज़ करूँ, मैं मतलब जो भी मंथ चूज़ करूँगा उसकी हमारे पास फर्स्ट डेट जो है वो आना शुरू होगी। मैं जनवरी पे चला जाता हूँ। अब बारी है हमारा नेक्स्ट जो कैलेंडर है, टोटल हमने 31 तक लेके जाना है, वो अब हमने कैसे लेके जाना है, उसके लिए हम एक फार्मूला टाइप करेंगे। हमने यहाँ पे जो फर्स्ट डेट जो है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ये देखें डेट वैल्यू इज इक्वल टू हमने इसको किया है, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको ये देखें मंथ चेंज करता हूँ तो ये उसकी फर्स्ट डेट मुझे दे रहा होता है। अब हमने आगे जो चूज़ करना है, ठीक है, वो है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू इफ, ठीक है। इफ में हम शर्त देंगे फर्स्ट डेट को, ठीक है। फर्स्ट डेट इसको करेंगे लेस देन है किससे, इससे, लास्ट डेट से। अगर लेस है, लास्ट डेट को मैं लॉक कर देता हूं, कॉमा। अगर लेस होगा तो फर्स्ट डेट में जो है +1 करेगा, ठीक है। फर्स्ट डेट को अब मैं यहाँ पे लॉक नहीं कर रहा F10 को, ठीक है, ना ही यहाँ पे लॉक करना है, क्योंकि ये फार्मूला हमने ड्रैग करना है इस रो में पूरी में। तो अब आगे इसी फार्मूले की शर्त है कि अगर ऐसा हो F10 लेस देन हो J6 से, तो वो उसमें 1 ऐड कर देगा F10 में। अगर ऐसा ना हो तो हम खाली स्पेस के लिए 2 कोटेशन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देंगे, ठीक है, वो खाली स्पेस हो जाएगी। अब ये देखें 2 जनवरी आ गया है। मैं इसको Ctrl+C करता हूँ और इस रो में मुकम्मल जो है अपने फॉर्मेट तक मैंने 31 जो कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं उसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक कॉलम मैंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, ठीक है, 32 कॉलम्स हैं यहाँ से। तो अब आप जैसे ही देखेंगे कि मैं मंथ चेंज करता हूँ, अब देखें ये सितंबर कर रहा हूँ तो ये मंथ भी चेंज कर रहा है और मंथ की डेट्स को भी आगे ड्रैग कर रहा है, 31 तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है। अब देखें अब ये जो हमने ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए हैं 2, इस वजह से ये जो है इसको आगे, अब देखें जैसे वो 30 सितंबर के इक्वल हुई है वैल्यू, वो उसको स्टॉप कर रहा है, अदरवाइज उसको स्टॉप नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक उसका वो बन गया, एक यूं कह लेंगे कैलेंडर बन गया छोटा सा। अब हमने इस कैलेंडर से हमने बनाने हैं डेज। अब डेज कैसे बनेंगे, उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। उस फार्मूले का नाम है टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट। टैब प्रेस करेंगे, हम अपनी वैल्यू प्रेस करेंगे या वो सेल प्रेस करेंगे, कॉमा। आगे हम इन्वर्टेड कॉमर्स में 3 दफ़ा डे लिखेंगे, क्योंकि हमें जो वो डे है उसके सिर्फ फर्स्ट 3 डिजिट्स चाहिए या फर्स्ट 3 हरूफ तहजी चाहिए। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये देखें जी, ये 1 सितंबर का इसने मुझे संडे दे दिया, संडे। तो ये देखें जी, मैं डाटा वैलिडेशन पे जाता हूँ। डाटा वैलिडेशन में ये हमारे पास अभी नहीं आ रहा है, ये उसने ऑटोमेटिकली कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट पेस्ट किया था यहाँ पे। तो चले अब मैं इसी फार्मूले को आगे ड्रैग करता हूँ, Ctrl+C, ठीक है। मैं आगे जाता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे देखें जितने भी संडेज हैं, फ्राइडेज हैं, ये उसने उनको वो ओके कर दिया है, ठीक है। अब हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे 1 सितंबर के नीचे से लेके मैं इसको ले जाता हूँ आगे की तरफ, ठीक है। हमारा ये जो पूरा आ रहा है 31 तक का, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है एक डाटा वैलिडेशन लगाता हूँ, ठीक है। वो डाटा वैलिडेशन जो है मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन सी वैलिडेशन लगी हुई है, ठीक है। ऐड रूल में जाते हैं, ठीक है। अब सॉरी, ये हम जाएंगे कस्टम फार्मूला में, ठीक है। कस्टम फार्मूला में जाएंगे और यहाँ पे हम अपना फार्मूला प्लेस करेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या होगा हमारा, ठीक है। तो वो फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं इसको भी फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ। मैं इसको ये Ctrl+Z कर देता हूँ ताकि ये जो है थोड़ा साफ़ हो जाएगी शीट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें ये मेरे पास एक शीट बनी हुई है, तो मैं इसकी डाटा वैलिडेशन की जो है ना वो डाटा निकालता हूँ। ये देखें यहाँ पे 2 वैलिडेशन लगी हुई हैं। D6 की में उसने वो कहा कि लिस्टिंग लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू F9 लेस देन और इक्वल टू संडे। लेस देन और इक्वल टू संडे का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर, ठीक है, कोई भी वैल्यू जो है, अब देखें संडे के अलावा होगी तो वो एडिटिंग की हमें एक्सेस देगा, अदरवाइज ये हमें एडिटिंग की एक्सेस नहीं देगा, ठीक है। मैं अब देखें इसी वैलिडेशन को मैं यहाँ पे ऐड रूल पे जाता हूँ, मैं ड्रॉप डाउन ख़त्म कर देता हूँ, कस्टम फार्मूला पे आता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू सॉरी, इसको हम जो है क्या करते हैं, सिर्फ एक सेल सेलेक्ट कर लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है। ये ले जी, फ़िलहाल इसको रिमूव करता हूँ मैं, ये इसको डेल कर देते हैं, ठीक है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, हमारा जो फर्स्ट सेल है जहाँ से हमारा फर्स्ट डेट स्टार्ट हो रहा है उसके बिल्कुल बिलो
ठीक है, ये हमारा जो सेल है ये यहाँ पर है, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं रूल ऐड करता हूँ, ड्रॉप डाउन ऐड नहीं करनी, हमने कस्टम फार्मूला ऐड करना है। कस्टम फार्मूला है इज इक्वल टू F9। F9 जो है, अगर F9 जो है वो क्या है, इसको हमने क्या कर देना है, ठीक है, कॉलम को लॉक नहीं करना, रो को कॉलम को रो लॉक कर देनी है, कॉलम लॉक नहीं करना है। मैं यहाँ पे जो है ये देखें इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे फार्मूला पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये 2 दफ़ा इक्वल आ गया, मैं इसको ये अब ये लेस देन और इक्वल, ठीक है, आगे उसने कॉमा में हमने कंडीशन दी है संडे, संडे SUN है, अगर संडे है तो हमने यहाँ पे इनपुट नहीं देनी क्योंकि संडे को छुट्टी होती है इदारों में, ठीक है, तो ये SUN लग गया है, तो हमने संडे लगाया है, तो संडे के बाद हम इसको कर देते हैं डन, ठीक है। ये F11 की में डाटा वैलिडेशन लग गई है, मैं इसी डाटा वैलिडेशन को, ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक दूसरा, अब हमने संडे और फ्राइडे को जो है हमने कलरिंग देनी है। अब मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ, मैं अब यहाँ पे मैं जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये देखें मैंने फॉर्मेटिंग मेरी लगी हुई है इज इक्वल टू, अब देखें अगर F9 हो कस्टम फार्मूला में, हम यहाँ पे जाता हूँ मैं कस्टम फार्मूला में, यहाँ पे रेंज जो है ना AK कर देता हूँ, ठीक है, पूरी रेंज पे ये अप्लाई हो जाएगा। आप 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी ऐड कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जितने आपके पास होंगे। इज इक्वल टू $9 इज इक्वल टू SUN इन्वर्टेड कॉमाज में, और कस्टम फॉर्मेटिंग में मैंने कलर जो है उसका ये देखें, अब आप येलो भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इसको येलो से शो कर देगा, इस तरह से शो कर देगा, ठीक है, तो रेड से छुट्टी है, ठीक है, तो मैं इसको डन कर देता हूँ। इसी तरह से इसी सेल को मैं ये देखें मैंने किया है, यहाँ पे मैंने फ्राइडे करके कलर मैंने जो है मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन चूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है, आप देखेंगे ये हमें फ्राइडेज जो है वो ग्रीन में दे देगा, ठीक है, पर्पल में कोई और जो भी कलर आप चूज़ करना चाहें वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ डन। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा कॉपी, इसी सेल को एम्प्टी को, ठीक है, मैं इसको इधर तक आ जाऊँगा अपने लास्ट जो है 31 तक, कंट्रोल प्रेस करके नीचे जाएंगे, ये मैं इसको करूँगा पेस्ट, तो ये तमाम तर जितना वो रेंज है उसको वो सारे में पेस्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें AK11 टू, अब इतना जो है उसने किया है कस्टम फार्मूला फ्राइडे के लिए, इसकी बजाय अगर हम AJ की बजाय यहीं पे AK कर दें तो ये डन हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरी रेंज पे हमारा जो है अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से ये संडे का है, AK हम कर देंगे। अब इस चीज़ का हमें फ़ायदा क्या होगा कि आप जब भी नीचे 1000 रोज़ के बाद दोबारा से वो रोज़ ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उसको अप्लाई कर देगा ऑटोमेटिकली, आपको बार बार जो है उसको अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग खड़ी है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, ताकि हमारी ये जो चीज़ है ये, मैं इसको कंट्रोल प्रेस करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल, और ये मैं अपनी पोस्ट पे आ गया। अब आप यहाँ से जो है इसको कॉपी करें, ठीक है, सेल्स को, और नीचे ले जाएं, इसको आप ऐसे पेस्ट कर दें, ठीक है, डेट शीट आप एम्प्लॉयज़ का डाटा डालते जाएं, आगे उनकी अटेंडेंस जो है आप मार्क कर सकते हैं इजीली। ये थी हमारी जो है अटेंडेंस शीट। संडे के लिए हमने जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, इसमें संडे को छुट्टी होती है, मंथ चेंज का, ठीक है, आप 2-2 मंथ की अलग, अगर आप 2 मंथ की बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप सिंपली जो है 2-2 मंथ की इकट्ठी आप अटेंडेंस रखना चाहते हैं, आप इस फार्मूला में जाएं, यहाँ पे आप 1 प्रेस कर दें, ठीक है, और इस जो फार्मूला को, ये जो हमने फार्मूला लगाया हुआ है, इस जगह पे ये जहाँ पे डेट्स आ रही हैं और ये डेज आ रहे हैं, इन दोनों को आप कॉपी करके आगे की तरफ ड्रैग कर लें, तो जहाँ पे आपके 2 मंथ पूरे हो रहे होंगे, 31 डेज मज़ीद एक्स्ट्रा पूरे हो रहे होंगे, तो वहाँ पे जाके आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। शुक्रिया जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा जी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।